इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस रूट होर्मुज से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर आ रही है। बीच समंदर में मिसाइलें चली है, जहाजों में आग लगी है और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मंगलवार तड़के होर्मुज के पास 2 बड़े कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलें दाग दी है, सीधे मिसाइल अटैक। और इस हमले की सबसे बड़ी और खौफनाक तस्वीर ये है कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा सप्लायर कतर का एक विशालकाय LNG गैस टैंकर अल रेकियात इस मिसाइल की चपेट में आ गया है। जहाज के पोर्ट साइड यानी बाई तरफ मिसाइल सीधे जाकर टकराई और बीच समंदर में ये महाकाय जहाज आग की लपटों में घिर गया। चलिए आपको समझाते हैं कि मंगलवार तड़के बीच समंदर में क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि की है। घटना कहाँ हुई? ओमान के लिमाह तट से करीब 8 नॉटिकल मील पूर्व कतर का गैस टैंकर अल रेकियात अपनी रफ्तार से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक आसमान चीरती हुई ईरान की मिसाइलें आती है। एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल सीधे जहाज के पिछले हिस्से से टकराता है, जोरदार धमाका होता है और जहाज पर आग लग जाती है। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि कतर के इस जहाज पर मौजूद चालक दल यानी क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लेकिन इस हमले में सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और दूसरा व्यापारिक जहाज भी मिसाइल की चपेट में आया है, जिससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अब जानिए इस हमले के पीछे की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी और क्रोनोलॉजी। यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति है। अमेरिका के एक टॉप ऑफिशियल ने साफ कहा है कि इसके पीछे सीधा हाथ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC का। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान में लोग पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनाई की मौत का शोक मना रहे हैं। IRGC पिछले कई दिनों से इस इलाके में जहाजों को खुलेआम धमकियां दे रही है। दरअसल अमेरिका ने ओमान के तट के पास एक दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर बनाया था, जिसे अमेरिकी सेना ने जहाजों के लिए सुरक्षित घोषित किया। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है, जो भी जहाज ईरान के तय रास्तों को छोड़कर अमेरिका के इस वैकल्पिक रास्ते पर पैर भी रखेगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। और कतर के इस जहाज अल रेकियात ने पिछले 18 दिनों से अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS अपना ट्रैकर बंद कर रखा था। जैसे ये जहाज अमेरिकी कॉरिडोर के रास्ते पर आया, ईरान ने मिसाइल दागकर अपनी धमकी को सच साबित कर दिया। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, होर्मुज वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 1/3 कच्चा तेल और LNG गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ या यहाँ मिसाइलें चलती रही तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। पहला बड़ा असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें रातों रात आसमान छू सकती है। दूसरा बड़ा असर, समंदर में जहाजों का इंश्योरेंस यानी बीमा इतना महंगा हो जाएगा कि भारत समेत पूरी दुनिया में हर सामान की डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और महंगाई का नया दौर आ जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा झटका, अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर की बात चल रही थी वो अब पूरी तरह ठप हो गई है। जंग रोकने की सारी कूटनीतिक कोशिशें अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने होर्मुज से गुजरने वाले तमाम कमर्शियल जहाजों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन कतर ने जिसका इतना बड़ा जहाज फूंका गया है, अभी तक चुप्पी साधी रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपने सुरक्षित घोषित किए गए कॉरिडोर पर हुए इस मिसाइल हमले का बदला लेगा? क्या अमेरिकी नौसेना ईरान के इन ठिकानों पर पलटवार करेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी? समंदर की ये लहरें शांत होंगी या आने वाले दिनों में और बारूद उगलेगी? इस महासंकट की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।